पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे डिवाइन ईस्टर्न किंगडम के लोगों को वो हरा देता है, उसके बाद अपनी बहन से मिलने जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसकी बहन की सर्वेंट आके उसको बताती है कि प्रिंसेस वहां से जा चुकी है। और अब कहानी आगे तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबा पाऊंगा। अब क्या था, हमें ईस्टर्न डिवाइन किंगडम को दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस जाती रहती है और वो सोचती रहती है युवा अभी भी छोटी बच्चों की तरह ही है और मैं उसको बताए बिना लेकर आई हूँ। लेकिन मैं उनको ये थोड़ी बता सकती कि मैं इनको और अपने आप को मारने के लिए जा रही हूँ। तभी हमको बाहर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट और जो बाकी सब लोग आके रास्ता रोक लेते हैं और डिवाइन किंगडम के लोगों को रोकने लगते हैं, जिसपे वो मिस्टीरियस औरत बोलती है अरे ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सैनिकों तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से इनको मार दो, हमें लेट हो रहा है। और इतना के वो किंग के साथ वहां से निकल जाती है और सैनिक उन लोगों पे आक्रमण कर देते हैं और उन लोग अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे जंगवा एक शील्ड स्पिरिचुअल बनाता है लेकिन सैनिकों को रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी एक आयरन पोल सीधा आसमान से नीचे आ जाता है और सैनिक पीछे उसके झटके से चले जाते हैं, जिसको देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इमॉर्टल आ गए। लेकिन उसके ऊपर तो मंकी रहता है और मंकी नीचे कूद के बेचारा गिर जाता है और वो पोल घूमते हुए सीधा सैनिकों पे अटैक कर देता है और एक झटके में सैनिकों को वहां से खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसको जंगल में वो मिस्टीरियस औरत और नाइन्थ किंग ने बांध के रखा रहता है। और अब क्या था, औरत बोलती है हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से इसके लक को छीन लेना है और इसको यहीं खत्म कर देना है। इतना बोल के वो बोलती है तुम्हें बस ध्यान रखना है कि मैं जब ये प्रोसेस करती रहूं और इसको रिफाइन करती रहूं, किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। और इतना कह के उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी डाल देती है और उसकी पावर बढ़ा देती है और खुद प्रिंसेस के पास रिफाइन करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो इससे पहले उसको रिफाइन कर पाती है। प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके मारी जाऊंगी और अपने तलिस्मान को एक्टिवेट करने वाली देती है। लेकिन वो मिस्टीरियस औरत एक चुटकी में उसके हाथ से वो तलिस्मान गिरा देती है और बोलती है कि मुझको क्या है, तुम्हें बुद्धू समझा है, मुझको नहीं पता है कि तुम्हारे हाथ में ये तलिस्मान है और तुम्हारा इरादा क्या है। सॉरी, वो तलिस्मान डिस्ट्रॉय करने का नहीं रहता है बल्कि वो 10,000 सॉर्ड तलिस्मान टोंतियन सेट करता है जो कि वो ने दिया रहता है। और यहाँ पे लाइट गोल हो रही है बार बार, इसलिए मेरा दिमाग अनबैलेंस हो रहा है तो माफ कर देना। और अब क्या था, वो तलिस्मान उसके हाथ से गिर जाता है। इससे पहले वो उसको रिफाइन कर पाती है, वहां पे एक आयरन पोल आता है और उसके हाथ की ओर टकराने वाला रहता है। वो अपना हाथ बचा लेती है लेकिन तब वहां वो आ जाता है जिससे नाइन्थ किंग का आमना सामना हो जाता है और नाइन्थ किंग एक झटके में ही उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के वो बोलती है अरे तुम इतनी ताकतवर और जीनियस हो सकते हो, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन 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 अब तुम्हारी किस्मत बहुत खराब हो गई, तुम्हारा मरना पक्का है। और इतना बोल के वो अपने डीमन बीस्ट को समन करती है जो कि बहुत बड़ा दिखता है और भयानक रहता है और वो मुक्कू की बारिश वो पे करने लगता है। मुंह अपने स्पेशल सॉलिन ड्रैगन टेक्निक यूज करके उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और इधर से ये बोलती है ये तुम्हारे छोटे मोटे 9th रिफाइनरी लेवल के अटैक इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सुनो बीस्ट इसको तुरंत आप मार देना। इतना वो बोलती है और ऑर्डर देती है। लेकिन जब वो अटैक करने के लिए उसकी ओर वो की ओर यानी बढ़ता है तो वो तेजी से अपनी पावर को रिलीज करता है और वो भी अब अपने मंकी किंग के फॉर्म में आ जाता है और तेजी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसके पैरों को पटकता है और गोल गोल घुमा के बहुत दूर आसमान से भी पार अनंत दूर फेंक देता है, जो हमको नहीं पता है कि कहाँ फेंका है। लेकिन तुमने लाइक नहीं किया ना तो बस सब्सक्राइब तो कर देना, कम से कम कमेंट में बताना कि कर दिया कि नहीं कर दिया। और इसी के साथ वो बोलती है अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन अब मैं तुझे मार दूंगी। ये दोबारा ये बोलती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। थंडर डिवाइन टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करती है और वो उसको ब्लॉक करता है और अपने पोल को बहुत बड़ा करता है, अपने नहीं अपने आयरन पोल को बड़ा कर, गंदे दिमाग वाले समझ लेना, जिसको देख के वो डर जाती है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी स्पिरिचुअल पावर सील क्रैक होने लगती है और टूटने लगती है, जिसको देख के वो चिल्लाने लगती है और बोलती है मुझको मार दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा सेक्ट भी नहीं बचा पाएगा। और अब वो उसको छोड़ने के लिए बोलने लगती है लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो बोलता है तुम जैसे डीमनों को मर जाना ही अच्छा है और एक झटके में उसको कुचल के मार देता है। इतने में ही नाइन्थ किंग को होश आने लगता है, जिसके पास वो जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है जल्दी यहाँ से निकल जा वरना तेरा बचना पक्का नहीं। जिस पे मिंगलोंग भी बोलती है अरे तुम बहुत सॉफ्ट दिल वाले हो, तुम इसको कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन तभी प्रिंसेस बोलती नाइन्थ किंग बता तेरा सच में इरादा क्या था, तूने मुझको मारने की कोशिश क्यों की और इस शादी के पीछे असली मकसद क्या था। जिस पे वो डर के सब कुछ बता देता है। ईस्टर्न डिवाइन किंगडम में एक मास्टर था जो उसको ये आइडिया दिया था कि बहुत सारे लोगों को बलि देना है और अगर उसने प्रिंसेस की लक को रिफाइन कर लिया तो उसका डिवाइन किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उस मास्टर की मदद भी मिलेगी आगे चल के भविष्य। तो बस वो इतना ही कर रहा
था और वो तो कुछ भी नहीं है, मास्टरमाइंड तो कोई और है। और इतना बोल के वो बोलता है कि अगर मुझको कुछ हुआ तो दोनों राज्यों में लड़ाई हो जाएगा, इसलिए मुझको जाने दो। जिसको देख के बोलता है वो चले जाओ जल्दी, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। और वो पलट के जाने लगता है और बोलता है इमॉर्टल रुक जाना, मैं तेरे से बदला लूंगा। और प्रिंसेस बस मैं अभी आता हूँ सेना लेके वापिस, फिर तुझको असली मजा चखाता हूँ और तुझको यहाँ से ले जाता हूँ। और इतना बोल के वो वहां से जाने वाला रहता है, लेकिन वो एक झटकी मुझकी आंख फोड़ देता है और बोलता है क्या सोचा कि मैंने तुझको ऐसे ही जाने दिया? नहीं नहीं, ये वार्निंग है, अगर तुमने वापिस इस किंगडम में पैर रख तो सिर्फ मौत ही तुम्हें है देख। जिसको सुन के और इतने जग पाने के पास वो तुरंत वहां से भाग जाता है और सीन बदल जाता है। हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है जिसके पास यूहाओ आया रहता है। अरे यार सोल लैंड वाला नहीं, यूहाओ मोटा आया रहता है। और वो बोलता है मदर आपको पता है क्या हो रहा है? वो इमॉर्टल सन ने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम वालों को मार भगाया है और प्रिंसेस को सपोर्ट करने का फैसला लिया है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसको सुन के वो भी गंभीर होने लगती है। लेकिन तभी यूचन बोलता है मदर मेरा तो आइडिया है कि क्यों ना सन प्रिंसेस के साथ कर देना है, इससे हमारा एक अच्छा प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला है और हमारे प्लान को भी लंबा समय मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसको वो हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। जिसको सुन के वो बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो सोचता है कि यूचन हर चीज में हमेशा आगे रहता है। और उसी तरह हमको वो को दिखाया जाता है जो सिस्टर के साथ अपने शहर में पहुंच चुका रहता है, जिसको देख के उसकी सर्वेंट और बाकी सब लोग खुश होते हैं और वो उनको छोड़ के वहां चले जाता है। वापस क्यून मदर को हमको दिखाया जाता है। ये बोलती है ये डैम सन हमारे रास्तों का कांटा बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हेवनली सोल बीन तो पहले ही मिल गया, लेकिन हमें नेवी की सुरक्षा नहीं मिल पाई इस सन और उस लड़की के कारण। ये सब सुनने पर भी युवा बिल्कुल इन सब में ध्यान नहीं देता और बोलता है मदर उस लड़की को हमने मैरिज करके रिवेल को खत्म करने की सोचा था, लेकिन उसके कारण तो अब बढ़ने लगी है रिवेल, तो क्या करें, कुछ तो सोचो। बोलती है तुम अपने भाई चैन के जैसे क्यों नहीं और मेरे जैसे शांत क्यों नहीं रह सकते हो? जिसको सुन के उसको और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने भाई से चिढ़ होने लगता है। मैं बोलता है चियोर तुम हमेशा से बचपन में मेरे से आगे रहे और मदर का फेवर लियो, लगता है तुम्हारा कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी क्यों मदर बोलती है तुम बच्चों को क्या सब कुछ समझाना पड़ेगा, जाओ जो मैंने सिखाया है वो करो, इंपीरियर ऑर्डर भेज दो। और इतना बोल के उनको वहां से भेज देती है। तो वहां पे ये चीज का मास्टर आ जाता है, जिसको देख के वो बोलती है मास्टर सन हमारे रास्ते का रोड अब और ज्यादा बनता जा रहा है, अब ईस्टर्न डिवाइन किंगडम को भी हमने ऑफेंड कर दिया है। इस पर मास्टर बोलता है अरे पागल, किसने बोला कि हमने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम लोगों को मारा है? वो तो सन ने मारा है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम भी उसी को सॉल्व करने देना है। तो सुन के वो बोलती है बिल्कुल सही मास्टर, आपने तो बिल्कुल सही कहा, ये तो सन की प्रॉब्लम है, उसी को देख लेना है। और अब क्या सीन चेंज होता है, हमें यूहा और यूचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूचेन यूहा को अपने पीछे आते हुए देखता है, यानी दोनों एक ही रास्ते में जाते रहते हैं। और अब वहां से वो गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही यूहान बोलता है यूचेन सिट, तुम्हारा मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। और लाइट गोल विश्व गुरु जी बंद करो।